दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की जो बुक है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। कोरोना के चलते क्लासेस नहीं चल रही हैं तो इस वजह से काफ़ी स्टडी लेट हो गई है सबकी। सेकंड सेमेस्टर अभी तो कोई फर्स्ट सेमेस्टर का ही ठीक नहीं है कि प्रमोट होगा कि नहीं होगा, मगर फिर भी हमें सेकंड सेमेस्टर की तैयारी रखनी चाहिए अपनी पूरी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम अगर प्रमोट होता है तो इसका एग्ज़ाम ही डायरेक्ट होगा और हमारी तैयारी पूरी रहेगी तो हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आज से हम चालू कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन हम सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें और आप ये रेगुलर क्लास करते रहें, ठीक है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। ये हमारा पहला चैप्टर है इस बुक का, ठीक है। तो आज चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जितने भी वीडियोस आएँ वो बारी बारी से सेकंड सेमेस्टर का हम लोग सारी बुक्स देखेंगे, सारे सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। अब संकुचित मतलब ये मतलब जब हम किसी चीज़ को एक बाउंड्री अंदर घेर देते हैं या फिर दायरा तय कर देते हैं कि ये चीज़ इससे बाहर ना जाए तो इसे हम संकुचित कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर है संकुचित अर्थ से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय या कॉलेज में निश्चित योजना तथा निश्चित समय तक दी जाती है, ठीक है। तो जो संकुचित शिक्षा होती है उससे अर्थ ये होता है कि उसका एक समय तय होता है कि ये इतने समय में होगी, उसका स्थान तय होता है, जगह तय होती है, तो इसे हम संकुचित शिक्षा कहते हैं, ठीक है। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। तो व्यापक मतलब कि जिसका कोई दायरा तय ना हो, जो बहुत ब्रॉड हो, ठीक है, उसका कोई भी दायरा तय नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं, व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि पूरे जीवन तक। यह प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है, ठीक है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है यह उसी समय से ये प्रक्रिया चालू हो जाती है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक यह आजीवन चलती रहती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ का मतलब ये होता है कि हम अपने जीवन के अनुभव से जितना भी सीखते हैं वही शिक्षा का व्यापक अर्थ है, ठीक है। अपने जीवन के अनुभव से हम जितने भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो एक व्यापक शिक्षा है, उसका कोई दायरा तय नहीं होता, कोई उम्र तय नहीं होती, वह आजीवन चलती रहती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व बताइए। अब अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग जो शिक्षा का महत्व है वो पूछा जाता है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। तो जो भी विचार हमारे जीवन निर्माण के लिए, मनुष्य निर्माण के लिए और चरित्र में सहायता करें, चरित्र निर्माण में सहायता करें, उसे ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। शिक्षा का अर्थ व्यापक है, बहुत व्यापक है, ठीक है। शिक्षा के कई प्रकार हैं। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों आवश्यक है? क्यों शिक्षा आवश्यक है मानव जीवन में? शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक होती है। जो शिक्षा होती है वो मनुष्य के चरित्र के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। शिक्षा के बिना एक मनुष्य की चरित्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। शिक्षा ही एक मनुष्य को उसके सही रूप में ढालती है। तो शिक्षा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, ये किसने कहा? टीपी नन का कहना है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके, ठीक है। मनुष्य अपनी पूर्ण योग्यता का उपयोग कर सके, इसके लिए भी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है, ठीक है।
सामंजस्यपूर्ण मतलब कि सब चीज़ों में सामंजस्य बैठाया हो, यानी कि उसके जितने भी गुण हों उनमें सामंजस्य बैठाने के लिए शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये पेस्टोलॉजी के अनुसार उन्होंने कहा था। देखिए, जन्मजात हो जो में शक्तियाँ मिलती हैं उनके विकास के लिए भी शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, ये किसने कहा? शिक्षा का कार्य मानव का पर्यावरण से उस सीमा तक समायोजन करना है जिससे व्यक्ति व समाज दोनों का स्थायी संतोष मिल सके, ये बॉसिंग ने कहा था। ठीक है, शिक्षा का काम समायोजन होता है ताकि व्यक्ति और समाज के बीच में समायोजन बैठा सकें। देखिए, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है तो उसे समाज के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, और शिक्षा उसके चरित्र निर्माण, समाज के जितने भी नियम कानून होते हैं उनको सिखाने में उसकी मदद करती है ताकि वो एक सामाजिक प्राणी बन सके। 8वां क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है, स्पष्ट करो। ठीक है, व्यक्ति का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व है। हार्वर्ड ने लिखा है, अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आप ज़रूर याद रखिएगा कि अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए शिक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपना 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा बहुअर्थीय है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बहुअर्थीय मतलब कि इसके अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है, तो शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने भी कहा है, शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। शिक्षा के कई अर्थ हैं, शिक्षा का व्युत्पत्ति अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ या शिक्षा का व्यापक अर्थ भी होता है। तो शिक्षा के कई सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। रॉस ने कहा है, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुव का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। दो ध्रुव मतलब एक जो पढ़ रहा है यानी कि बालक और जो पढ़ा रहा है यानी कि शिक्षक, ये दो ध्रुव द्विमुखी प्रक्रिया में आते हैं। ठीक है, तो द्विमुखी जो प्रक्रिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है और ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। अगर आप इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि इस पर डिटेल में वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कीजिएगा, इस टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। तो जॉन ड्यूवी ने लिखा है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, इसलिए शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो करिकुलम जो होता है यानी कि पाठ्यक्रम, वो भी उनको ऐड कर दिया जॉन ड्यूवी ने। पहले रॉस ने अपनी बात, एडम्स ने अपनी बात कही थी द्विमुखी प्रक्रिया के लिए, उसके बाद जॉन ड्यूवी ने इसमें कुछ सुधार करके शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बता दिया था। इसमें इन्होंने पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित कर दिया था। तो शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको इस पर डिटेल वीडियो देंगे। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे पहले चैप्टर के, शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। इसमें और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इस पर और डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको एक डिटेल में वीडियो इसके बारे में दे देंगे। और अब रेगुलर आपको सेकंड सेमेस्टर के वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।